देखो भाई, अब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोग मेरे पड़ोसी भी हो, तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हैं? लेकिन देखो भाई मंटू, इतने सीधे ना बनो। सीधे बनोगे तो फिर याद रखना, जो सीधा पेड़ होता है ना, वो सबसे पहले कटता है। अरे क्या बातें कर रहे हैं मुनीम जी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा सारा पैसा घड़े घड़े में भर भर के तुम्हारी बहन को दे दिया है, मिंकी को। इसीलिए अम्मा अभी तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगी। अम्मा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच कह रहे हैं? अरे रे, ये मुआ मुनीम तो यूं ही कहता रहता है। अम्मा अगर ये गलत कह रहा है तो मेरे पैसे कहाँ हैं? अब पता नहीं, मैंने तो जमीन में गाड़ कर रखा था, लेकिन एक दिन मैंने घड़ा खोला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे अम्मा, जमीन थोड़ी खा जाती है घड़े को, ऐसा थोड़ी होता है अम्मा। अरे रे, मैं क्या झूठ बोलूंगी तुझसे, तुझे ऐसा लगता है क्या? छोड़ दो, तुम लोग ये लड़ाइयाँ बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है मुनीम जी, अब नाव तो जब्त हो ही गई है, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। आप यहाँ से जाएं, हमारे घर का तमाशा न बनाएं, अच्छा नहीं लगता है। अरे देखो बहू, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ नाव से सेठ जी का कर्जा चुकता नहीं होने वाला है। उन्होंने तो बस तुम्हें एक संकेत दिया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठा करने होंगे, तभी तुम्हारा ये घर बच पाएगा, नहीं तो तुम लोगों को घर भी खाली करके जाना होगा। अच्छा, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे, अब आप जाएं। जा रहा हूँ, मैं कौन सा यहाँ मजे लेने के लिए बैठा हूँ। मैं भी जा रही हूँ, मुझे तो घर में अजीब सा लग रहा है, जाऊंगी थोड़ी देर झुमरी के पास बैठूंगी। अरे अम्मा, अरे चुप कर, मुझे जाने दे। क्या हुआ? तुम तो बड़े विश्वास करते थे। अरे पता नहीं, कुछ चीजें गड़बड़ जरूर है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा ने आखिर ऐसा क्यों किया? अम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बाबा, बुआ आई थी। लेकिन मिंकी को अगर पैसे की जरूरत थी तो मिंकी मुझे कहती ना, मैं भी उसकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। अम्मा को चोरी छिपे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब जो सामने है उसका हल सोचो, वरना ये घर भी हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम सड़क पे आ जाएंगे। अरे मैं क्या करूं? एक दिन में कहां से इतने पैसे लाऊं? हाँ, सालों से पैसे जुगाड़ कर करके मैंने अम्मा को दिया। मैं तो जा रहा हूँ, जाकर मैं मिंकी से पूछूंगा और मिंकी से मैं पैसे मांगूंगा। अरे ये बेकार का काम छोड़ो, उसके ससुराल में लोग होंगे। अरे होंगे तो होंगे, मैं जाऊंगा। अरे बुड्ढे, यहाँ क्यों लेने के लिए आ जाता है हर बार? अरे इस गांव में तुम्हारी ही हवेली है, इसमें और क्या है बात? तुम अमीर हो तो तुम ही कुछ दान दे दो। अरे जा यहाँ से, मैंने बड़ा दिमाग लगा के यह हवेली बनाया है। हाँ, दिमाग लगा के बनाया है या फिर चोरी करके बनाया है? तुमने जा जाकर अम्मा से मेरे मेहनत के पैसे समेट लिए और ये हवेली बना लिया, और आज हमारी नौबत ये आ गई है कि हमें सड़क पे रहना होगा। अरे भैया, तुम यहाँ आए हो? कौन कहता है मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे पैसे लेने के लिए? हाँ, मेरे पति मेहनत करते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वो मेहनती पति? अरे किससे बातें कर रही हो मिंकी? और साले साहब, अब बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ, देखो कितनी अच्छी हवेली बनाई है हमने, चलो तो सही। और उसे अंदर लेकर आता है। अंदर खाने की मेज पर बहुत तरह तरह का खाना था। ये देखो साले साहब, पहले छक्कर खाओ और फिर मैं तुम्हें पिलाऊंगा, जो पियोगे। आखिर माल तो तुम्हारे ही घर से आता है, इतना हक तो बनता ही है। अरे नालायक, मेरे मेहनत की कमाई को तुम लोग ऐसे उड़ा रहे हो। अम्मा ने बहुत गलत किया, अम्मा ने मेरी मेहनत की कमाई तुम लोगों पे उड़ा दिया। अरे साले साहब,
इतना नाराज क्यों होते हो? अरे ये तो बेहोश हो गए। अरे नौकरों, जल्दी से उठाकर इन्हें ले जाओ और इनके बिस्तर पे सुला दो। वाह 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 बहना, क्या हवेली है, क्या ठाठ बाट है तुम्हारे। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे भैया, मुझे शर्म नहीं आई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई मेरा ब्याह ऐसे लड़के से करवाते हुए? तुमने कभी सोचा कि मैं कैसे जीवन जीऊंगी? हाँ, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। अरे मिंकी, तू पागल है, तुझे क्या लगता है तू इसे ऐस पे ऐस और ऐसो आराम देती रहेगी, ये सुधर जाएगा? हाँ, ये कुत्ते की दुम है जो कभी नहीं सुधरेगा। तुझे तो इसे सड़क पर लाना चाहिए था, तब तू भले इसे सुधार पाती। तुझे कोई समस्या थी तो मुझे कहना था तुझे, इस तरीके से चोरी छिपे धन लेकर नहीं आना था। भैया, यहाँ से चले जाओ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जा रहा हूँ मैं, कौन सा तुम्हारे यहाँ मैं खाना खाने आया हूँ, बस मैं तो देखने आया था। अरे एक अम्मा गई है जो अभी तक नहीं आई है, और तुम्हारे हो अभी। तुम लोग पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, ऐसे हल नहीं निकलेगा। चलो चलो, अब हो गया, टाइम खत्म, बाहर निकलो बाहर। अरे तुम लोग सारे अंदर जाओ, सारी चीजें तोड़ फोड़ दो और ताला लगा दो बाहर से। अरे सेठ जी ठहरिए, किसी चीज को तोड़िए फोड़िए नहीं। आप ऐसा कीजिए, ताला लगा दीजिए, जब मैं पैसे चुका दूंगी तो आप मुझे वापस दे दीजिएगा। अरे अब तुम लोग क्या पैसे चुकाओगे? नहीं नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं पैसे चुका दूंगी। अरे कहाँ से पैसे चुकाओगी मिनी, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी है। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सेठ जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो, तुम तो मुझे क्या कहूँ मैं, गंदा है पर धंधा है, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। तुम बहुत अच्छी हो, पर क्या करूँ, पैसे का मामला है। सेठ जी आप मुझे बस मेरा चूल्हा, कढ़ाई और रसोई के कुछ सामान निकालने दीजिए। चलो कोई बात नहीं है, निकाल लो तुम अपना सामान। अम्मा कहाँ चली गई है, अभी तक नजर नहीं आ रही है। अरे तुम्हारी अम्मा गई है अपनी बेटी के पास, उसकी हवेली में रहने, तुम्हारे साथ अब नहीं रहेगी। तुम्हारे पास घर कहाँ है, झोपड़ी है, अब तो झोपड़ी में कौन रहता है। कोई बात नहीं है। अरे मिनी, हमारा नाव छिन गया, हमारा घर छिन गया, अब हम और क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने ये रसोई का सामान यूं ही नहीं मंगवाया है, मुझे दही कड़ी बनाना बहुत अच्छे से आता है। हम चावल और दही कड़ी बेचेंगे। अरे ये तो मात्र एक बोरा चावल है। अरे तुम परेशान क्यों होते हो, मेरे साथ बेचना तो शुरू करो। देखो ना, मेरी दही कड़ी मेरे गाँव में सबको पसंद आती थी, मायके में तो लोग खाने के लिए बार बार अम्मा को कहते थे। अच्छा, अगर ऐसा है तो बनाओ। दही कड़ी ले लो भाई, दही कड़ी गर्मा गर्म। अरे वाह मंटू भैया, क्या स्वाद है, कल भी जरा लेते आना। ये तो ऐसा स्वाद है कि एक बार मुंह में लगे तो छूटे नहीं। मिनी, बहुत अच्छे पैसे मिले हैं। जाओ, इससे कल के लिए ले आना राशन। अच्छा ठीक है। देखो अम्मा, मैंने सारी बातें सुन ली है, भैया से मुझे सब पता चल गया है, लेकिन मेरे पति को पसंद नहीं है कि तुम यहाँ रहो। हाँ, वो कहते हैं तुम एक बोझ हो, खाना पीना बहुत खर्चा होता है, इसलिए तुम अपना कोई ठिकाना देख लो। अरे रे, मैंने तुझे इतने सारे पैसे दिए, हाँ मैंने तेरे लिए ये हवेली बनवा दी और तुम मुझे ही ऐसा कह रही है। देखो अम्मा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पति ऐसा कह रहे हैं तो उनका कहना है कि तुम उनकी अम्मा थोड़ी हो, अब मैं तो अपने पति का ही सुनूंगी ना। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, ना घर की रही ना घाट की। अम्मा, उनके आने से पहले चली जाओ। जा रही हूँ।
अरे मिनी, मैं तो कहता हूँ कि अब हम अपना घर छुड़वा लेते हैं। नहीं, घर छुड़वाने के लिए सारे पैसे दे देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। अभी घर बाद में छुड़वाएंगे, पहले हमारा काम चलना चाहिए। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है तुम्हारी बातों में चलने में भलाई है। मुझे भी एक प्लेट खाना मिलेगा क्या? अरे हाँ माँ जी। अरे अम्मा, अम्मा तुम क्या कर रही हो यहाँ? और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? अरे रे, अपने कर्मों की सजा भोग रही हूँ मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत बुरा किया और आज देखो, ना घर की रही ना घाट की रही। अरे अम्मा तुम परेशान मत हो, ये लो पहले खाना खाओ अच्छे से। अब बढ़िया से खाना खाओ। अरे ओ मंगरू, खाना खिला अम्मा को अच्छे से। हाँ हाँ भैया, आ रहा हूँ। अम्मा घर चलो। नहीं नहीं, किस मुँह से घर जाऊंगी? तेरी बीवी कुछ कहेगी नहीं? अरे अम्मा अब क्या कहेगी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम मेरी अम्मा हो। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। अरे अम्मा, ये क्या हाल बना रखा है? हाँ, लगता है जैसे कितने दिनों से भूखी हो। कहाँ थी तुम? अरे अपने कर्मों की सजा भोग रही थी। अम्मा ऐसी बात नहीं है, हमने भेजा था मिंकी के घर भी, लेकिन पता चला तुम वहाँ से भी निकल चुकी हो। खूब ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम मिली नहीं। आओ अम्मा, अम्मा को खाना खिला देती हूँ। अरे मैंने दुकान पे खाना खिला दिया है अम्मा को। अम्मा को तेल दो, साबुन दो, अच्छे से स्नान करेगी। पता नहीं कितने दिन से ये भटक रही थी इधर से उधर। अरे दादी, तुम घर आ गई? हाँ आ गई। अरे तुम लोग मुझे माफ कर दो बच्चों, अब मैं तुम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे अम्मा चलो परेशान मत हो, तुम जाओ कमरे में रुको। देख मंटू, तेरी बीवी बहुत सही है। इसी वजह से तेरे घर फिर से सारी चीजें ठीक हो गई है। अब दोबारा गलती मत करना। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कल ही मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर पे आ जाऊंगा। हाँ भाई आ जाओ, अब तो तुम लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ सेठ जी आ जाऊंगा। और उसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं। सब एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने अपने घर से निकले थे। आज उन्हें दाना लेने घने जंगल की तरफ जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरने लगते हैं तो गोरी कौवी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से मत गुजरा करो। गोरी बहन, यह रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है। सब यहाँ से ही गुजरकर घने जंगल को जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को भी अपने घर के पास से भी गुजरने नहीं दूंगी। तुम वापस जाओ। छोड़ो रानो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन वो रास्ता लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें यहाँ से नहीं गुजरने दूंगी। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया वापस मुड़ जाते हैं और दूसरे रास्ते से होकर घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी तो ऐसे खुश थी जैसे उसने कोई बड़ा मुकाबला जीत लिया हो। वो हंसते हुए घर जाकर अपने पति को बताती है। कालू, कालू जी, मैंने उन दोनों को वापस भेज दिया। वो चिड़ा तो डर गया, लेकिन चिड़िया चू चू कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चू चू करे तो 2 लगाना उसको, समझ जाएगी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घने जंगल से दाना इकट्ठे करते हैं। वो अपना दाना खा लेते हैं और अपने बच्चों के लिए दाना जमा करते हैं। चिड़िया के पापा, मैंने कई बार सोचा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएं, किसी ऐसे जंगल में जहां हमें किसी का कोई डर ना हो। टुन्नी, ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? और याद रखना, ऐसे कालू कौवे हर जंगल में हर समाज में होते हैं। कल वो कालू मेरे कुक्कू को भी डांट रहा था। वो हमें तंग करने के लिए यह सब करते हैं।
उन कौवों की बातों को ज्यादा देर तक सोचा न करो, उनका तो काम ही यही है। देखना एक न एक दिन वो कौवे जरूर सुधर जाएंगे। ना जाने वो दिन कब आएगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को दाना खिला देते हैं और बच्चे बातें करने लगते हैं। पापा कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपके साथ दाना ढूंढने में मदद करूंगी। याद है मम्मा पापा, जब पिछली बार गुड़िया और मैं आपके साथ गए थे तो गुड़िया रास्ता भूल गई थी। ऐसे कहते हुए कुक्कू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू जी एक बार जाना और उस चिड़िया के बच्चे को तो चुप करवाना जाकर। मैं तो उनको कितनी बार कहा है कि रात को आहिस्ता बोला करे। मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। टुन्नी चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है, अब क्या गलत किया है हमने? अपने बच्चे से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर चिड़िया का पति भी बाहर आ जाता है। कालू क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो? अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। कौवा वहाँ से चला जाता है। आखिर कब तक हम इन कौवों से डरकर यहाँ रहेंगे? जब तक हम अपना घर किसी दूसरी जगह नहीं बना लेते। दूसरे दिन ठंड कुछ ज्यादा थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया जब घर से बाहर निकले तो कौवे ने उनके पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। गुड़िया के पापा, हमारे पेड़ को आग लग गई तो घर जल जाएगा। ये कौवे यहाँ आग जलाकर क्यों बैठे हुए हैं? मैं इनसे बात करता हूँ। पापा चिड़िया कौवों के पास जाता है। आपको आग जलानी ही है तो किसी और जगह पर जाकर जला लें, हमारे घर तक भी आग पहुँच सकती है। जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया किसी भी सूरत उन कौवों से लड़ना नहीं चाहता था। बच्चों को साथ लो, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है, आग का कुछ पता नहीं और वे कौवे अपनी जिद पर हैं। वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। अब तो ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में दाना लेने चले जाते हैं। कौवे चिड़िया के पेड़ के नीचे बैठकर आग तापते हैं और जलती हुई आग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आ जाता है और चिंगारी जाकर चिड़िया के घर की छत पर लग जाता है और घर को आग लग जाती है। तोता वहाँ से गुजरता है और चिड़िया के घर को आग लगी हुई देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। वही हुआ जिसका हमें डर था। गुड़िया के पापा जल्दी चले। वो अपने बच्चों को साथ लेकर जब वो अपने घर के पास पहुँचते हैं तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। घर से काला धुआं निकल रहा था। सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बिना घर के ऐसे ठंड के मौसम में रात गुजारना बहुत मुश्किल है। बच्चे अपने जलते हुए घर को देखकर रो रहे थे। अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम पूर्व वाले जंगल में जाएंगे, वहाँ का मौसम भी ठीक है और वहाँ से दाना भी मिल जाता है। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर पूर्व वाले जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर नजर आती है। गुड़िया के पापा, अगर हम उस पेड़ की खोखर में कुछ पत्ते रख ले तो हम यहाँ रात आसानी से गुजार सकते हैं। हाँ, आप बच्चों के पास बैठे, मैं इस खोकर को गर्म रखने के लिए इसमें सूखे पत्ते जमा करता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी चोंच से उठा कर एक एक पत्ता पेड़ की खोखर में जमा करता है। कालू जी, चिड़िया का परिवार आखिर हार ही गया।
चला गया वह यह जंगल छोड़कर। हम कौवों से सब डरते हैं, अब तो कभी भी वह चिड़िया लौटकर इस जंगल में नहीं आएगी। फिर दोनों कौवे हंसने लगते हैं। वो बहुत खुश थे। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सुबह होते ही अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ते हैं और दोपहर से पहले पहले वो पूर्व वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ फल ही फल और हर तरफ फूल ही फूल थे। मम्मा, पापा, ये जंगल तो बहुत ही अच्छा है। मैं सपनों में हमेशा ऐसा ही जंगल देखा करता था। अब हम नए जंगल में अपना सुरक्षित घर बनाएंगे और हमेशा इसी जंगल में रहेंगे। घर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। क्या सब तैयार हो? बच्चे और मम्मा सब मिलकर कहते हैं, हम सब तैयार हैं। वो काम शुरू करते हैं। कुक्कू अपनी छोटी सी चोंच से सूखा घास इकट्ठा करता है। गुड़िया तिनके जमा कर रही थी। पापा चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ला रहा था और मम्मा चिड़िया घर बनाने का काम शुरू करती है। कौवे अपने घर में सोए हुए थी कि उन्हें टकटक की आवाज सुनाई पड़ती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक इंसान लकड़हारा वही पेड़ काट रहा था। इंसान लकड़हारे, मत काटो हमारा पेड़, मत काटो, इस पेड़ पर हमारा घर है। मैं काले कौवों के लिए यह पेड़ नहीं छोड़ सकता। इंसान फिर से वह पेड़ काटने लगता है। पेड़ कट जाता है और जमीन पर गिरता है। कौवों का घर टूटकर बिखर जाता है। कौवी और कौवा थोड़ी दूर बैठे अपने टूटे हुए घर को देख रहे थे। वे इंसान पेड़ की लकड़ी बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। ठंडी रात में कौवे बिना घर के एक डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा भी शरीर जम चुका है। लेकिन जिनको उन कौवों ने तंग करके जंगल से निकाला था, जिनका उन्होंने घर जलाया था, चिड़ियाओं का वह परिवार अपने गर्म घर में बहुत सुरक्षित बैठे हुए थे। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। अब वो जोड़ा हर समय आपस में लड़ाई करता। जैसी तेरी माँ वैसी तू। ओए कालू, मैंने कितनी बार तुझे कहा है, मेरी माँ का नाम न लिया करो। अपनी क्या भूल गए? चिड़िया के घर से दाना चुराते हुए पकड़ी गए। सबने खूब जूते मारे थे। बड़ा आया मेरी माँ का नाम लेने वाला। तेरी जवान तो ज्यादा ही चलने लगी है। मैं काट दूंगा तुम्हारी जवान। मैं भी अपने मैके जा रही हूँ। अब किसी बात पर ही वापस आऊंगी। 2 वक्त की रोटी मेरी माँ दे देगी मुझे। बस गोरी जब भी मैके जाने का नाम लेती तो कालू का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाता। ना गोरी ना, मैके न जाना, मुझे गुस्सा आ गया था। माफ कर दो, मैं फिर कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। मैं जा रही हूँ, मेरी गलती थी। तुम जैसे बुड्ढे से मैंने शादी की। गोरी घर से निकलती है। कौवा रोने लग जाता है। मत जाओ गोरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत अच्छा किया बेटी, जो तुम यहाँ आ गई। उस आवारा की तबीयत 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर जब वो लड़ाई में तुम्हारा नाम लेता है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार आ ले यहाँ, फिर मैं पूछूंगी उसे। यार कबूतर, मेरे साथ चलो। गोरी नाराज होकर मैके चली गई है, उसे मनाकर वापस लाना है। ना बे कौवे, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पिटूंगा। फिर कालू कौवा अकेला ही गोरी को मनाने जाता है। माँ, कालू है बाहर। मैं देखती हूँ इसे। क्या बात है? किससे मिलना है बुढ़े कौवे?
सासू माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गौरी को लेने आया हूँ। गौरी भी घर से बाहर दरवाजे पर आ जाती है। अब गौरी ऐसी नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाओगी? तुम प्लीज बता दो, मैं सब करूँगा। गौरी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मिठाई लेकर आओ, फिर मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं अभी गया और मिठाई लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। माँ, अब देखना मैं इस बुड्ढे को कैसे सबक सिखाती हूँ। चाचा छमछम, प्लीज मुझे 1 किलो मिठाई दे दे, बाद में पैसे दे दूंगा तुम्हें। काले कौवे, तुम्हारा विश्वास तो नहीं है मुझे, मगर फिर भी मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। फिर कालू कौवा चाचा छमछम से मिठाई लेकर जाता है। कालू कौवा एक तरफ बैठा हुआ था। गौरी और उसकी माँ मिठाई मजे मजे से खा लेती है। लो लो माँ, ये गुलाब जामुन लो, बहुत मजे के हैं। बस बेटी बस, मेरा तो पेट भर गया है। कैसी थी मिठाई? स्वादिष्ट थी ना? चलो गौरी, अब घर चलें। बहुत मीठा खा लिया, अब जाओ और मेरे लिए कोई नमकीन चीज लेकर आओ, जैसे कोई समोसा, फिर ही जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। गौरी, ऐसा न करो, मैं ला दूंगा, मैं घर जाकर ला दूंगा समोसा तुझे। घर जाकर तो तू मेरे लिए सूखा दाना नहीं लाता, समोसा कहाँ से लाएगा? पहले समोसा लाओ, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। करता भी तो क्या करता, कालू बेचारा चुपचाप समोसा लेने चला जाता है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया के पास जाता है। मिठाई लेकर गया तो अब समोसा मांग रही है, मेरी परीक्षा ले रही है। चिड़िया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कालू भैया जो कहती है वो करो, वरना गौरी वापस नहीं आएगी। एक समोसा ही तो है, ला दो कहीं से ढूंढकर। कौवा फिर से उड़ता है। वह सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। हलवाई गरम गरम समोसे बना रहा था। कौवा ताक लगाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही हलवाई का ध्यान दूसरी तरफ होता है, कालू कौवा झट से उड़ता है और एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। समोसा गर्म था, इसलिए उसकी चोंच जलती है, मगर वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब करता है। ये हुई ना बात, माँ लो आधा तुम खा लो और आधा मैं खा लेती हूँ। फिर वो माँ बेटी समोसा खा लेती है। कालू चुपचाप बैठा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था कि अब उसकी पत्नी उससे कहेगी कि चलो घर चलें। कालू, अब तो रात होने वाली है, अब तुम जाओ, मैं कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। गौरी, मैं इतनी मुश्किल से मिठाई लेकर आया, समोसा लाया। कहा ना कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। कालू कौवा चला जाता है। सारी रात कौवा जाग कर गुजारता है और जैसे ही सुबह होती है वो फिर अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वह नदी पर बैठ जाता है। वहाँ एक कौवी जिसका नाम पिंकी था वो बैठी हुई थी। हेलो स्वीट कौवे, कैसे हो? ये सुनकर कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या कहा आपने मुझसे? इतने स्वीट और सुंदर आप ही तो हो, और किसे कहा है? शुक्रिया मेरी तारीफ का। आप भी बहुत सुंदर हो, मगर मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मालूम तो नहीं होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूँगा, जरूर करूँगा, मगर तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाना। पहले ही मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर मैके चली गई है। मैं उसी की पड़ोसन हूँ। मैंने कल ही देखा, कभी तुम उसके लिए मिठाई लाए तो कभी समोसा लाए। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी तुमसे हो जाए तो मैं भी मिठाइयाँ खाऊंगी। तो फिर चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। ऐसे कालू कौवा और पिंकी कौवी शादी कर लेते हैं।
कालू सब भूलकर पिंकी को लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, अभी तक आया नहीं कालू मुझे लेने। बेटी, जो उसके साथ हुआ वही बहुत है, अब तुम खुद ही चली जाओ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ। गोरी उड़ती है और अपने पति के पास जाती है। घर के बाहर बैठी पिंकी और कालू बातें कर रहे थे। गोरी भी पहुँच जाती है। कालू, ये कौन है और तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने? अगर मिठाई और समोसे खिलाकर ही तुम्हें खुश करना है तो वो मैं किसी और को भी कर सकता हूँ। मैं पिंकी हूँ, कालू जी की नई पत्नी। यह सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गोरी जी, अपने पति का इतना भी इम्तिहान मत लो कि वह किसी और के लिए ही मिठाइयाँ लाने लगे। फिर गोरी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर कालू कौवा और पिंकी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।